गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा के बारे में देख लेते हैं। अगर हम क्षेत्रमिति से वर्ग को जोड़ना चाहें तो आप एक आकृति के बारे में जानते हो। अगर हम इस वर्ग को क्षेत्रमिति से जोड़ें और क्षेत्रमिति में एक ऐसी आकृति होती है, वो यहाँ पर वर्ग नहीं है, लेकिन हम उससे रिलेटेड करके इसको अध्ययन करेंगे। जैसे आपने देखो इस प्रकार एक ग्राफ में डिनोट किया, समान इकाई की अनेक आकृति बनाई आपने। उस इकाई का मतलब उस आकृति की चारों भुजाएं क्या थी? समान थी। इसी प्रकार अगर किसी में आकृति की भुजा 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, मैंने एक भुजा को क्या लिया? 1 सेंटीमीटर लिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ? भुजा गुणा भुजा उस आकृति का। उसी प्रकार मैं दूसरी आकृति ले रहा हूं और उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर ली जा रही है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2 की स्क्वायर 1 वर्ग सेंटीमीटर और इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार मैं एक तीसरी आकृति ली, मतलब जो वर्ग आकृति आप जानते हो क्षेत्रमिति में, उसी अलग अलग भुजा के लंबाई की मैं अलग अलग आकृति ले। 3 सेंटीमीटर वाली कितनी थी? 3 का वर्ग 9 थी। इस प्रकार 16, 25, 36, ये हमें जो मिल रही वैल्यू, ये जो हमें मान मिल रहा है, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी संख्या, एक वर्ग क्या होता है? एक ऐसी संख्या जैसे 1, 4, 9, 16 और 25, मैं कहूं इसको एक वर्ग। ये सभी की सब क्या है? ये सब की सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सब की सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अर्थात प्रकृति में जितनी भी संख्या विद्यमान है, सभी संख्याओं में उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। मतलब जिस यदि किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे आपने 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्राप्त हुआ, तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 को आपने 2 से गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ, ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 को आपने 3 से गुणा किया तो ये 9 प्राप्त हुआ, ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब ये मेरी जो संख्या मिल रही है हमें, जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो देखो 1, 4, 9, 16 और 25, जो ये संख्या है सब की सब, इन संख्याओं को मैं एक ऐसी संख्या की गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। अर्थात दो मतलब एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वो क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। या जिस प्रकार 9 है, 9 को मैं एक से प्रकृति या मेरी संख्याओं के समुच्चय, मेरे संख्याओं के सेट में एक संख्या ऐसी विद्यमान है, यदि मैं उसको उसी से गुणा करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, मुझे 16 मिलेगा। मेरे पास एक संख्याओं का बहुत बड़ा बोरा है। अब मुझे पता है कि मैं कहूंगा भाई 25 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? मेरे पास अगर इस बोरे में एक ऐसी संख्या विद्यमान है, 5 विद्यमान है, उसी को उससे गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? ये सब की सब वर्ग संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। और जिसको गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, देखो 4 को किन से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कहने का मतलब वर्गमूल वह संख्या, मतलब तो यदि किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, तथा गुणा करने वाली संख्या या गुणा होने वाली संख्या क्या कहलाती है? उस संख्या का वर्गमूल कहलाती है। उस मूल संख्या क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज की। मैं एक आपको विशिष्ट प्रतिरूप बता रहा हूं यहाँ पर। एक विशिष्ट प्रतिरूप किस प्रकार की, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये तो आप वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा तो समझ गए कहां से क्या है। अब हमें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो है वर्ग के गुणधर्म। वर्ग के गुणधर्म।
देखो वर्ग के गुणधर्म, आप 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखो। आप क्या लिखो? 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखोगे। जैसे आपने 1 का वर्ग लिखा, कितना हुआ 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 50, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी प्रकार आगे भी हम लिखेंगे। जैसे 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। ये क्या देखो, अब जो ये वर्ग हमें प्राप्त हुआ है, ये वर्ग हमें प्राप्त हुआ, इसके इकाई का अंक देखो पहले तो आप क्या है। पहला ही गुणधर्म ये है कि किसी भी संख्या के वर्ग या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 0 भी आ रहा है 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9, 6, 5 और देखो नहीं आ रहा ना। अब इनमें कौन सा रहेगा? अभी 1 0 1 के बाद में 2 नहीं आया तो क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4, 5, 6, 7 नहीं हो सकता और 8। ये 4 अंक है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक नहीं। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 है, मैं क्या कर रहा हूं, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 है, अगर उसका इकाई का अंक 3 है, अगर उसकी इकाई का अंक 7 है, अगर उसकी इकाई का अंक 8 है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम देखो इसकी प्रॉपर्टी की यहाँ से बात करें तो हम क्या लिखेंगे? पहली प्रॉपर्टी ये बनता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते हैं, अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि 2, 3, 7, 8 अगर उसकी इकाई का अंक ये है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि अगर किसी संख्या की, इसका विलोम नहीं कर रहा। देखो मैं दूसरा पॉइंट ये नहीं कह रहा कि किसी की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, 6 हो और 9 हो, 8 हो। अगर ये ही उसकी इकाई के अंक हो तो वह अवश्य ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अवश्य ही पूर्ण वर्ग संख्या। ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है कि देखो 21 का इकाई का अंक क्या है? 2, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसी प्रकार आप देख लो, जैसे 46 है, 46 की इकाई का अंक क्या है? 6, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसी प्रकार आप 38 का इकाई का अंक क्या है? 8 है। लेकिन ये कथन मेरा सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सेकंड कथन मैं नहीं लिख रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कि अगर किसी के इकाई का अंक 0, 2, 1, 8 ये हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो मेरा पहला कथन है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ऑप्शन दिया आपको, पहला 729, दूसरा 222, तीसरा 638 और चौथा
इसको मैं 289 कर रहा हूँ ना, और ये एक और ऑप्शन दे दिया आपको 237। तो आप अगर आपको ये तो छोटे ऑप्शन आपके पास, बड़े बड़े ऑप्शन हो जैसे 2 4 5 6 7 9 2, एक ऑप्शन ये हो, एक इससे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये हो आपके पास 7 6 9 3 4 3, अगला ऑप्शन आपके पास ये हो 9 2 8 3 8 8। तो भैया आप एक नोट करोगे बात को, आपको पूछा गया इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको पता है कि जिस अगर उसके इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके इकाई का अंक कितना है 8, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका हमें वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसी का 3 है, इसी का, इस प्रकार हम ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं, हम छांट सकते हैं। क्वेश्चन आपके ये आता है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। 8वीं क्लास में क्वेश्चन आता आपके निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए, तो आप उनको अलग कर दो, या निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जिसकी इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो वो तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, वो तो आप अलग कर लोगे। चलो ठीक है, पहला गुणधर्म तो आपको, अगला बात करता हूं मैं, देखो अगली बात करता हूं। अगर आपको पूछा जाए दूसरा नॉर्मल सिक गुणधर्म है। नॉर्मल से कैसे है कि देखो, अगर आपने 4 का वर्ग किया तो कितना आया 16, और 6 का वर्ग कितना है 36, और आपने किसका किया 14 का कितना किया 196, और आपने 16 कितना किया 256। आपने क्या देखा कि अगर किसी वर्ग संख्या, आपको ऐसा अगर किसी वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है, तो अगर किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक कितना है 6 है, तो बताइए इसके वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, अवश्य ही या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये और आप बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है, किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है, किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है, किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है, तो उस वर्ग संख्या, उसके वर्गमूल की इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, या 4 होगा या फिर 6 होगा। इसी प्रकार आप कर सकते हो। देखो, जैसे इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, और देखो आप इसमें 9 आ रहा है और इसमें 9 आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो। अगर इसी प्रकार तीसरा क्या बन रहा है, अगर इकाई का अंक, यदि वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या है 9 है, जैसे जिस प्रकार 3 का वर्ग भी 9, 7 का वर्ग भी 49, और 13 का वर्ग भी 169, और 17 का वर्ग भी 289। बताओ, ये सभी की सभी क्या है 9, 49, 169 और 289 वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या है। इनके इकाई का अंक कितना है 9 है, तो इनसे प्राप्त होने वाली वर्गमूल संख्या, की इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ये है, बट लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं अब आपको कुछ इंटरेस्टेड पैटर्न बता रहा हूं, जरूर देखिए इंटरेस्टेड पैटर्नों को आप, और मैं बाद में चर्चा करूंगा आपके साथ। पहले मैं इंटरेस्टेड पैटर्न बता रहा हूं। इंटरेस्टेड पैटर्न, देखो इंटरेस्टेड पैटर्न के बारे में देखो आप, पहले इंटरेस्टेड पैटर्न के बारे में देखो। पैटर्न क्या है मेरा कि अगर मैं कर रहा हूं निम्न का वर्ग कर रहा हूं, देखो 11 का वर्ग कर रहा हूं, 1 का वर्ग कर रहा हूं, तो 1 का वर्ग कितना आएगा 1 आएगा। अब इस 1 के आगे एक और बढ़ा रहा हूं, इसका वर्ग कितना आएगा, बताओ कितने 1 है यहाँ पर 2 1 है, तो आप कहां तक चलोगे 1 2, फिर वापस घटते क्रम में चलो, मैक्सिमम आपको 2 तक ही जाने हैं। इसी प्रकार मैंने कितने अंक ले लिए 3 1 ले लिए,
111, 111 में कितने के हैं? 3। तो आप 3 तक जाओगे। कहां तक? 3 तक। 1 2 3, वापिस घटते क्रम में बढ़ो। उसी प्रकार मैंने कितने ले लिए? 4 ले लिए। 4 का क्या कर रहा हूं मैं? स्क्वायर कर रहा हूं। 4 का क्या कर रहा हूं? स्क्वायर। तो आप कहां तक जाओगे? 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में चले जाओ। इसी प्रकार मैं 5 ले रहा हूं। 5 का वर्ग क्या आएगा? 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। देखो इसी प्रकार मैं क्या ले रहा हूं? 6 ले रहा हूं। 2 2 6, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। ये आपके यहां से क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। यहां से देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीट में भी आता है। रीट में किस प्रकार आता है और 8वीं क्लास के बोर्ड में कैसे आता है? बोर्ड में तो आएगा कि निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए, निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए, या क्या आएगा कि पैटर्न को बनाते हुए, पैटर्न को बनाते हुए इस प्रकार आपको इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। पैटर्न को बनाते हुए इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। और रीट में किस प्रकार पूछेगा इसको? रीट में इस प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन देगा स्पष्ट कि निम्न में से इसका वर्ग बताइए। क्या वहां पर वर्ग करोगे क्या? अगर आपको पैटर्न ध्यान में है, अगर आप इसका वर्ग बताइए, आपको पूछेगा इसका क्या बताइए वर्ग। अगर आपको इसका पैटर्न ध्यान में कितने शून्य, कितने एक है? 1 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में चले जाओगे। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ भी है। पहले पैटर्न की चर्चा की मैंने, अब मैं अगले पैटर्न की चर्चा कर रहा हूं। देखो अगर अगले पैटर्न की चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। पहला पैटर्न मैंने पूर्ण कर दिया है। दूसरा पैटर्न देखो, अगर इसके बीच में शून्य हो, 101 कर दिया, तो आप क्या कर दो? इनके बीच में भी क्या कर दो? शून्य कर दो। फिर इसने फिर एक एक छोड़ के एक शून्य कर दिए, तो इसके बीच में भी आप क्या कर दो? शून्य कर दो। फिर इसी प्रकार यहां पर भी शून्य कर दिए, तो आप इनके बीच में भी क्या कर दो? शून्य कर दो। यहां पर भी शून्य कर दिए, तो इधर भी एक छोटे बीच में शून्य कर दो। ये लो, अगर यहां पर शून्य कर दिए बीच में, तो यहां पर भी शून्य कर दो। इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। परीक्षा में बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है कि पैटर्न को बनाते हुए इसका वर्ग बनाइए, इसका क्या कीजिए? वर्ग कीजिए। और सीधा एग्जाम में रीट में किस प्रकार पूछेगा कि इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग बताइए। इसका वर्ग बताने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8 वन है। कितने वन है? 8 वन है। तो आप 8 वनों को किस प्रकार देखो, यहां पर कितने वन है? 8 वन है। तो आप 8 वनों को किस प्रकार से तैयार करवा बच्चों? देखो 1 लिखा आपने, फिर 0, फिर 2, फिर 0 3 0, फिर 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, फिर 7 0 6 0, फिर 5 0 4 0 3 0 1 2 0 1। बताओ वर्ग मिला या नहीं मिला? सी टेट में पूछ लिया। सी टेट में तो एक बार वो पूछ लिया था, 20 पॉइंट के बाद में कितने अंक थे। अब मैं एक अच्छे पैटर्न की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और उस पैटर्न के बारे में चर्चा करूं। उसमें क्या है कि जिस प्रकार यहां पर आपको क्या देगा? बीच वाले वन उठा लेगा। किस प्रकार देखना आप यहां से, जिस प्रकार यहां पर चर्चा कर लेता हूं मैं थोड़ी सी। जैसे 1 का वर्ग आपको दिया गया कितना? 1, फिर आपको 1 0 1 देगा, तो क्या कहेगा कि भाई देखो इसका आपको वर्ग बताना है, तो आप कैसे बताओगे? 2 शून्य लगा दोगे। 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1, फिर आपको 1 0 0 1 1 0 0 1, तो कितने शून्य बीच के? वहां 2, तो आप 2 2 लेके आ 1 0 0 2 0 0 1, बीच के अंदर 2 शून्य है, तो 2 2 लगाते चले जाओ। फिर आपको 3 3 शून्य बीच में दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे? 1 0 0 2 0 0 1। इसी प्रकार आपको 1 0 0 0 1 1 0 0, कितने? 1 2 3 4 0 0 4 सॉरी 2 0 0 0 0 1। ये आपके अच्छे पैटर्न। अभी कितने पैटर्नों पर चर्चा की आपने? अभी तक 3 पैटर्नों पर चर्चा की।
पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो अगर आपको सीधा जैसे पूछे 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 100 इस प्रकार। दूसरा अगर आप पूछे 1 का वर्ग, 101 का वर्ग, 10101, 10101 इस प्रकार वर्ग पूछा जाए आपको। तीसरा 1 101 1001 10001। तो यहाँ पर इस तीसरे वाले में तो आपको सिर्फ क्या करना है, बीच में आपको लिखना तो 1 to 1 ही है, लेकिन बीच में जितने शून्य हमें यहाँ पर दे रखे उतने शून्य शिफ्ट कर दो। इसमें आपको क्या करना है, कर्म उसी करना है, बीच में छोड़ते हुए क्या लिखने हैं, शून्य लिखने, और ये दोनों सेम है ही। अच्छे पैटर्न है। अब एक नई इंटरेस्टेड पैटर्न के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, देखना बहुत जोरदार पैटर्न है। वो किस प्रकार का पैटर्न है, आप 7 का वर्ग करो, आप किसका वर्ग करो, जोरदार पैटर्न है। आप 7 का वर्ग करो, कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा। आप 1 6 7 का वर्ग करो, कितना, देखो 6, कितने 6 है आपने, कितने 6 आपके लिए, 1 6, कितने 6, 1 6, तो कितने 4 आएंगे, 2 4 आएंगे, और ये क्या देगा 9। यहाँ पर कोई 6 नहीं था तो 1 4 आया। ये पैटर्न देखो। 7 अंतिम अंक क्या है इसका, 7, और इसका भी अंतिम अंक क्या है, उससे पहले सिर्फ 6 ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब की बार कितने 6 आ गए, 2 6, 2 6 आ गए, कितने आ गए, 2 6 आ गए। तो मैं जितने 6 आ रहे हैं उनसे बढ़ाकर 1 लिखूंगा, उनसे बढ़ा। देखो यहाँ पर कितने 6 आ रहे हैं आपके पास है, 2, तो आपको इधर लिखने 4, कितने लिखोगे, 3 4 लिखोगे। अगर यहाँ पर 2 6 आ रहे हैं तो प्लस 1 बढ़ाकर क्या लिखोगे, 4, 1 2 3, कितने 4। अब देखो, अब आपको 8 भी लिखने हैं, इसके 8 भी लिखने हैं, जितने यहाँ पर विद्यमान है उतने, यहाँ पर 8 भी लिखने हैं, जितने यहाँ पर विद्यमान है उतने आपको क्या लिखने हैं, 8। और यहाँ पर कितने 6 विद्यमान थे, यहाँ पर सिर्फ 1 6 विद्यमान था, तो 1 बढ़ाकर कितना लिखा आपने, 4 लिखा, 1 बढ़ाकर 4 लिखा, और 1 6 तो 1 8 भी लिखना है। यहाँ पर 6 विद्यमान है, नहीं है, 0 विद्यमान है, 0 विद्यमान है, तो आप क्या करोगे, 1 तो 4 लिखोगे, 1 क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, तो 8 लिखोगे नहीं, 8 नहीं लिखोगे। भाई आपको क्या करना है, इसी प्रकार यहाँ पर मैं एक और बता रहा हूं आपको, 6 6 6 7 का वर्ग। यहाँ पर विद्यमान कितने 6, 3 विद्यमान है, 1 बढ़ाओ, कितने हुए 4, 1 बढ़ाने पर 4, तो 4 क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे। यहाँ पर कितने हैं 6 3 3 8 लिखोगे, और 9। एक और बता देता हूं आपको, 6 6 6 6 7 का वर्ग, इसका वर्ग करना है। देखो हम यहाँ पर कितने 6 हैं, 4, तो आगे 4 कितने लिखोगे, 1 बढ़ाकर 5 लिखोगे, 1 2 3 4 5। 8 कितने, जितने विद्यमान उतने लिखोगे, 1 2 3 4 और 9। इसी प्रकार मैं एक और बता देता हूं आपको, पैटर्न को अच्छे ढंग से समझना इसको। जिस प्रकार 6 6 6 6 6 7 का, इसका मैं वर्ग पूछा है, कितने 6 है, 5 है, तो आगे 4 कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 4 आएंगे 6, क्योंकि 5 तो 6। अब 8 कितने आएंगे, जितने यहाँ पर हैं कितने, 5, 1 2 3 4 5 और 9। ये आपके पास 3 पैटर्न थे। एग्जाम में हर बार, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, रीट हो चाहे सीटेट हो, या फिर 8वीं क्लास बोर्ड एग्जाम हो, 8वीं क्लास है बोर्ड, तीनों ही पैटर्नों पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मेरा मकसद आज पैटर्न ही करवाना था, आपको पैटर्न करवाना था। मैं पैटर्न के बारे में, पहला पैटर्न मैंने क्या बताया आपको, 6 7 6 6 7 6 6 6 7 के वर्ग के बारे में बताया। इसमें आपको 3 संख्या याद रखनी है। एक आपको क्या रखना है, 4 4 8 9, क्योंकि इसमें देखो 4 लिखेंगे 6 से 2, जितने 6 उससे दोगुने, और 8 जितने 6, लेकिन 7 के वर्ग में देखो 4 9, 8 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 विद्यमान नहीं था, इसलिए नहीं है। अब एक दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया, 1 11 11, इसका वर्ग बताया मैंने। तीसरा पैटर्न 1 1 0 1 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1। इस प्रकार में क्या करना, आपको करना तो वही आपको, जैसे 11 का 121 होता है, बीच में कितने शून्य, एक एक लगा दो। इसी प्रकार ये 0 2
जितने शून्य है उतने लगाते चले जाओ। तीसरे प्रकार का पैटर्न मैंने क्या बताया आपको, ये बताया 101, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको 1010, इस प्रकार के पैटर्न। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है था। और ये देख लो आपके सामने 4 पैटर्न हो गए हैं और चारों अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लिए होंगे। चलो तो आज क्वेश्चन करना आप यहीं पर समाप्त करते हैं हम हमारे लेक्चर को।